नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। इस समय मैं मौजूद हूं बहादुरगढ़ के बड़े गांव साखोल में। साखोल की यह बड़ी चौपाल है जहां इस समय यहां पर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस पूरे कार्यक्रम की आयोजक हैं, पार्षद हैं डॉक्टर नीना सतपाल राठी। आइए बात करते हैं डॉक्टर नीना सतपाल राठी जी से। डॉक्टर साहब, आज 2 अक्टूबर है और पूरा देश स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। आज के इस आयोजन के बारे में जानना चाहेंगे। जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे प्रधानमंत्री हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उन्हें शत शत वंदन करते हैं आपके माध्यम से। और हमने स्वच्छता पखवाड़ा के आयोजन में हमने महिलाओं के लिए डस्टबिन और झाड़ू वितरित किए हैं आज, और साथ ही स्वास्थ्य चेकअप के लिए हमने एक आई कैंप लगाया है और इसके साथ साथ शुगर की जांच की जा रही है, क्योंकि आज शुगर भी एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में पनप रही है। तो हमने शुगर की जांच यहाँ महिलाओं सभी लोगों के लिए करवाई है। और दूसरा, क्योंकि किसी भी महापुरुष की जयंती पर या किसी जन्म दिवस पर एक मैसेज के रूप में भी ये जाना चाहिए, तो हमने एक बच्चों के लिए मोटिवेशन के लिए, बहुत दिनों से कोरोना की महामारी से देश जूझ रहा है, तो बच्चे जो हैं स्कूल से दूर हो गए हैं। तो हमने ये सोचा कि बच्चों को कुछ कॉपियाँ और पेंसिल वितरित करके फिर से उन्हें पढ़ाई के साथ जोड़ने की कोशिश की जाए। जी हाँ, और देखिए, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा पाकर आगे बढ़ा जा सकता है, समाज को एक सार्थक संदेश दिया जा सकता है। इस कहावत को चरितार्थ किया है डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने। कोरोना काल के दौर से हम गुजर रहे हैं, उसके लिए जो आवश्यक आज जो स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, इसमें और क्या क्या सुविधाएं हैं आई कैंप के लिए और शुगर कैंप के चेकअप के अलावा और क्या क्या सुविधाएं हैं? हमने फिजियोथेरेपी भी रखी है यहाँ, ताकि आज जो है जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा है, बड़ी माताएं जो हैं घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं, तो हमने यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट को इनवाइट किया था, ताकि सिर्फ मेडिसिन जो है वो किसी भी बीमारी का हल नहीं है, तो साथ में उनको अवगत करवाया जाए। कुछ ऐसा कार्यक्रम हो कि समय समय पर यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट उन्हें आकर कि हम मसाज के द्वारा, और कुछ हमने एक दर्द निवारक एक तेल भी वितरित किया है यहाँ, ताकि ज़्यादा जो दवाइयाँ हैं उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो मसाज और कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं फिजियोथेरेपी की जिनके द्वारा हम दर्द से निजात पाएँ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का चलन बढ़ रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपने पहले भी इससे पूर्व एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया था, जिसमें काफ़ी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और अब यह स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है। मैं जानना चाहूँगा कि आज जो 2 महापुरुषों की जयंती है, इसके अवसर पर आप तमाम बहादुरगढ़ वासियों को और या हमारे चैनल के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, देश जो है, जो हमारा युवा है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है इस देश की। युवा ऐसे अवसरों पर प्रेरणा पाएँ, कुछ एक ऐसा मैसेज जो है वो सर्कुलेट होना चाहिए सोसाइटी में, और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हम समय समय पर जैसी आवश्यकता पड़ती है, युवाओं के एक मैसेज के रूप में, महिलाओं के एक मैसेज के रूप में हम ऐसे जागरूकता अभियान करते रहते हैं समय समय पर। जी, लंबे समय से आप राजनीति से जुड़े रहे हैं। एक राजनीतिक सवाल भी है, बड़ौदा में उपचुनाव की घोषणा की जा चुकी है। हालांकि यह 29 उपचुनाव होने हैं पूरे देश में, लेकिन बड़ौदा आपके साथ लगता क्षेत्र भी है और भारतीय जनता पार्टी में आप कार्य भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, बड़ौदा में क्या होने वाला है? बड़ौदा में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। एक सकारात्मक सोच, देश को आगे ले जाने की, उन्नति के पथ पर निरंतर मोदी जी काम कर रहे हैं। और हमारे हरियाणा प्रांत में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी निरंतर जो है वो अपने प्रदेश की उन्नति की, प्रगति की, तरक्की की और निरंतर ले जा रहे हैं प्रदेश को। और निश्चित तौर पर ये मैसेज है उनका जनता तक, और उनकी जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। इस समय बड़ी भारी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, बात करेंगे। जी,
कुछ यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे भी जोड़ेंगे कि किस तरह का स्वास्थ्य लाभ उनको मिला है और किस तरह की यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र में, किस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तमाम जो लोग, गांव के जो ग्रामीण बुजुर्ग, खासतौर से महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची हैं इस स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ उठाने के लिए। और आज वैसे भी छुट्टी का दिन है, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी उपस्थित हैं जो लगातार अपना चेकअप करा रही हैं। लगातार यहाँ डॉक्टरों से परामर्श भी लिया जा रहा है और वैसे भी कोरोना काल के बाद लगातार यहाँ पर लोगों का पहुंचना जारी है इस स्वास्थ्य जांच शिविर में। और बात करना चाहेंगे, सतपाल राठी जी हमारे साथ हैं। सतपाल जी, किस तरह का आयोजन है और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ भी एकत्रित है? ऐसा है, देखिए आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री हमारे, उनकी भी जयंती है। दोनों को हम साथ ही मना रहे हैं और गांधी जी का जो संदेश था वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और उसके तहत हमने सांकोल गांव की बड़ी चौपाल में आज ये एक सामूहिक कार्यक्रम किया है जिसमें आंखों का कैंप लगा है, फिजियोथेरेपी का कैंप लगा है, ब्लड शुगर का कैंप लगा है। लोग आ रहे हैं, उत्साह है और हमें दिल से प्रसन्नता और खुशी है कि भाई ऐसा कार्य जो है हमें इस गांव में करने को मिला। और हम तो चाह रहे हैं कि सभी गाँव में करूँ, लेकिन यहाँ सांकोल में एक आनंद की विभूति हो रही है कि भी अच्छा लग रहा है कि लोग इतनी संख्या में यहाँ चेकअप के लिए आ रहे हैं। और स्वच्छता का एक अभियान के तहत हमने डस्टबिन का और झाड़ू का और बच्चों के लिए कापियों का, किताबों का हमने यहाँ इंतज़ाम किया है। और उसके साथ साथ जो है सभी को एक संदेश भी देना चाहेंगे कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी, श्री नरेंद्र मोदी जी भी और गांधी जी का भी यही संदेश था। और कैंप में, आँखों के कैंप में जितनी भी महिला आ रही हैं जिनको चश्मे की ज़रूरत है वो भी हम उनको दे रहे हैं। सतपाल जी, एक राजनीतिक सवाल भी है। बड़ौदा में उपचुनाव की घोषणा की जा चुकी है और 3 नवंबर को वहाँ वोट पड़ने हैं। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर चुके हैं और एक रक्तदान शिविर का भी आपने आयोजन किया था, क्या लगता है बड़ौदा में क्या होने वाला गठबंधन का? देखो, गठबंधन का तो सरकार होती है, चुनाव तो सरकार का ही होता है, 4 साल पड़े हैं। लेकिन क्योंकि आज मैं ये बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जीत तो वहाँ है ही भाजपा की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से वहाँ जीतेंगे। लेकिन आज का कार्यक्रम जो है हमने गांव में रखा है, ये भाईचारे का कार्यक्रम है, हम इसको कर रहे हैं। इसको स्वच्छता का अभियान जो है हमने चलाया है, उसी के तहत हम ये कार्यक्रम रखे। आज इसी पे रहें तो अच्छा। चलो खैर, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। तमाम जो दर्शक हमारा चैनल देख रहे हैं, स्वच्छता को लेकर के जो भारत सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मिशन है, 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े के तहत क्या संदेश देना चाहेंगे, खासतौर से समस्त बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए? बहादुरगढ़ का ही नहीं, ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए है कि आप स्वच्छ रहें। अपने आसपास पड़ोस में, अपने घर के सामने स्वच्छता रखें, साफ़ सफाई रखेंगे, हमारे बच्चे कम बीमार होंगे। और आज तो कोरोना की महामारी में ये जो चल रहा है, अभी मैंने ब्लड कैंप भी लगाया था। 17 तारीख को श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन हमने बड़ा कैंप भी लगाया था। तो मेरा तो यही रहता है कि प्रोग्राम चाहे कोई भी हो, लेकिन लोगों में संदेश ये रहे, हाँ कुछ हमें कुछ करना चाहिए मिलके। इससे लोगों में भी एक ये फैलता है कि भाई कोई काम करने वाले हैं समाज में, तो उसका ही हम उसको ही आगे लेके चलते हैं। राजनीति से हमारा कोई इसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोगों के लिए कुछ करने की चाहत मन में है, उसी के तहत हम ये कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, महापुरुषों की जो जन्म तिथि है या महापुरुषों को याद कर, उनको नमन कर, उनको स्मरण कर समाज को एक बेहतर कार्य करने की दिशा में पहल की जा रही है डॉक्टर नीना सतपाल राठी और सतपाल राठी जी के द्वारा। यहाँ गांव के लोगों को, खासतौर से बुजुर्गों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर है के साथ साथ परामर्श भी दिया जा रहा है, निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जा रही हैं ताकि उनके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाया जा सके। और प्रधानमंत्री की भी अपील है कि अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि ग्रामीणों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये NSR वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के तहत हम कर रहे हैं। हमने एक NGO टाइप इसको बनाया है और हम ये कार्य हम चाहते हैं कि समाज में अग्रणी होके, ना कि हम राजनीति को लेके, हम समाज को जोड़ने के लिए NSR वेलफेयर सोसाइटी जो हमने बना रखी है उसी के तहत सारे कार्यक्रम करते हैं। स्वास्थ्य कैंप में आप पहुंचे हो, क्या चेक कराया आपने? मैंने अपनी आंखें चेक करवाई है। अच्छा, तो क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा सफेद मोतिया बनने लग गया, दवाई दे दी है उसने। अच्छा, दवाई दी है आपको? हाँ, 1 घंटे बाद चश्मा दे देगा। 1 घंटे बाद चश्मा मिलेगा आपको? जी, राम राम जी। क्या नाम है साहब? रण सिंह। रण सिंह जी, क्या करने आए हो यहाँ? आँख चेक कराने के लिए। आँख चेक होगी आपकी? अभी नहीं हुई है, अभी नंबर नहीं आया है? नंबर नहीं आया। जी।
महापुरुषों की जीवनी से प्रेरणा लेकर के समाज हित के कार्य करने में अग्रसर नीना सतपाल राठी ने एक बार फिर से अपने गांव साखोल में न केवल महिलाओं बुजुर्गों के लिए अपितु आम जन के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पार्षद नीना सतपाल राठी की, जो अक्सर इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करती रही है। और आज मैं मौजूद हूं साखोल गांव की बड़ी चौपाल में। चर्चा करेंगे कार्यक्रम को लेकर के, किस तरह का कार्यक्रम रहा। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज दो महापुरुषों का जन्मदिन था। इस अवसर पर डॉक्टर नीना सतपाल राठी जो पार्षद है वार्ड नंबर 30 से, बेहतर कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया। बड़ी भारी संख्या में महिलाएं पुरुष यहां मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम को लेकर के आपकी क्या राय है? ये जी प्रोग्राम नीना सतपाल राठी के द्वारा बहुत अच्छा हुआ है जी। सारे ग्रामवासी स्वागत करते हैं और जी सभी खुश हैं। और इन्होंने जो है ये फ्री में ये चेकअप करवाया है, चश्मे बंटवाए हैं और स्वच्छ अभियान के तहत इन्होंने जो है डस्टबिन और झाड़ू दिए हैं। सबका बीपी शुगर चेक करवाया है और फिजियोथेरेपी का इलाज करवाया है। हाँ, बच्चों को कापी किताब जो है दिलवाई है। और सारा ग्रामवासी की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ जी। इनका बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है जी। और यहाँ पे कम से कम हजारों महिलाएं चौपाड़ में इकट्ठी हुई है, सभी को सामान दिया है। और सभी यहाँ पे पूर्व विधायक भी आए थे और भी कई एमसी भी आए थे और सारे ग्रामवासी इनका स्वागत करते। बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है जी इन्होंने जी। जी हां, महापुरुषों की जीवनी को आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए एक बेहतर कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक बार फिर से डॉक्टर नीना और सतपाल राठी ने, इससे भावी पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलेगी किस तरह से हमें अपने महापुरुषों के जन्मदिवस को मनाना चाहिए, उनके जन्मदिवस से प्रेरणा लेनी चाहिए, समाज हित के कार्य करने चाहिए ताकि समाज में एक सार्थक संदेश दिया जा सके।